आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम कॉनकेव मिरर के लिए आज ड्राइव कर रहे हैं, कल हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्राइव करेंगे। इस मिरर फॉर्मूले के अंदर ये है कॉनकेव मिरर, इसकी आउटर सरफेस बल्ज है और इनर सरफेस से इसकी से रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के पास हुई। एक रे यहां से पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जब इससे रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होकर के पास हुई। ओके, सेकंड रे जो यहां से इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट से और पोल पर पहुंची, और पोल पर पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के निकल गई। तो पोल पर जब कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो जितना एंगल उसका इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही एंगल उसका रिफ्लेक्ट एंगल होता है। तो अगर कोई भी रे पोल पर आ रही है, इसका मतलब ये है कि एट पोल एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर कोई भी रे सेंटर से होकर के पास होती है तो जिस पाथ से होकर के वो इंसिडेंट होती है उसी पाथ से होकर के वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इन तीनों रे का जो रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो फर्स्ट रे का रिफ्लेक्शन पॉइंट, सेकंड रे का रिफ्लेक्शन पॉइंट और थर्ड रे का रिफ्लेक्शन पॉइंट, इन तीनों का पॉइंट यहां इस पॉइंट पर मिलता है जिसे मैंने नाम दे दिया ए डैश। तो ए डैश से जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ऑन प्रिंसिपल एक्सिस तो ये मुझे देगा इमेज, मींस ए डैश और बी डैश, ये मुझे इमेज देगा। दिस इज बी डैश, ये वाला पॉइंट है बी डैश। ओके, तो ए डैश और बी डैश मुझे एक इमेज देगा, राइट। अब अपन इसे सॉल्व करते हैं मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। देखिए, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है, तो पोल से, ये है पोल, इस पोल से ये फोकस तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव एफ हो गई, क्योंकि ये पोल से मींस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं। तो इन पोल से अगर मैं फोकस की तरफ आऊं तो मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसीलिए ये है नेगेटिव एफ। सिमिलरली सेंटर तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मींस माइनस आर। इमेज तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है नेगेटिव वी। ओके, और ऑब्जेक्ट तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान के चल रहा हूं नेगेटिव यू। अब मैं यहां से देखूं तो दो मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रायंगल तो मुझे दिख रहा है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ए डैश बी डैश और सी। मैं इन दोनों ट्रायंगल को सेपरेट बना रहा हूं और सेपरेट बना करके मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और ये मैंने इमेज ड्रॉ की। ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो ये किसी एक पॉइंट सी पर मिलते हैं। दिस पॉइंट इज सी, यहां लिखा हूं मैं सी। मुझे एक बात बताइए, ये दोनों ही ट्रायंगल इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अगर यहां से देखूं तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, मीन्स ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल होंगे। अब चलते अपन डायग्राम पे। डायग्राम को देखिए, ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। मुझे बी सी कैलकुलेट करना है, बी सी ये वाली डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या मैं पी बी में से पी सी को मैं माइनस कर दूं? पी से लेकर के बी यानी पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस है दैट इज माइनस यू, और पोल से लेकर के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस है माइनस आर। तो मैं इस माइनस यू में से माइनस आर कर दूं। मैं इसे लिख सकता हूं बीसी को, बीसी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस पी सी अपॉन बी डैश सी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी डैश सी को मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस पी बी डैश। ओके, पी से लेकर के सी तक के बीच की डिस्टेंस माइनस कर रहा हूं मैं पी से लेकर के बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। पी बी है माइनस यू माइनस पी सी कितना है? पी सी है माइनस आर अपॉन पी सी है माइनस आर और पी बी डैश है माइनस बी। यहां से अगर मैं देखूं तो देखिए ये आएगा माइनस यू प्लस आर अपॉन इधर आएगा माइनस आर प्लस बी, और ए बी ऊपर की डायरेक्शन में डिस्टेंस है और ए डैश बी डैश ये नीचे की डायरेक्शन में डिस्टेंस है। मतलब इट इज अ लेंथ ऑफ इमेज ए डैश बी डैश और ए बी इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस बी। इसे मैं मान के चल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देखिए, मैं अगर देखूं ए बी पी मतलब ए पी बी एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल देखिए ए डैश पी बी डैश, मतलब मेरे पास दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल तो आ गया ए बी पी, एक ट्राइंगल आ गया ए डैश बी डैश पी। मैं इन दोनों का सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं, फिर अपन इसे सॉल्व करते हैं। ये है पोल पी, ये है ए बी, इधर देखिए ये है ए डैश, ये है बी डैश। क्या यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल आई और ये वाला जो एंगल है दैट इज आर। क्या एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर? क्यों? क्योंकि एट पोल पर जितना एंगल इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्ट होता है, मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल
ए डैश पी बी डैश। मैं अगर इस ट्रायंगल से देखूं तो मैं लिख रहा हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। देखिए इस डायग्राम में पी बी ये वाली डिस्टेंस है माइनस यू और पी बी डैश ये वाली डिस्टेंस है माइनस बी। ओके, पी बी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस यू अपॉन माइनस बी। ये कितना आ जाएगा, u अपॉन वी। मीन्स ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू u अपॉन वी। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूं। तो यहां से देखिए u अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, u माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू v माइनस यू प्लस आर, माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस वी आर। यहां देखिए यू भी पॉजिटिव है, यहां यू भी नेगेटिव है। मैं यू वी को दोनों को एक साइड लेके आ रहा हूं। आई कैन राइट 2uv इज इक्वल्स टू वी आर प्लस ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस यू आर। मैं बोथ साइड यू बी आर का डिवाइड दे रहा हूं, डिवाइड बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड। 2uv अपॉन यू वी आर इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर। यू बी से यू वी कैंसिल आउट हो गया, इधर वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो गया, इधर यू आर से यू आर कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बच गया मेरे पास बचा 2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। नाउ हम एक चीज जानते हैं, पहले ही अपन इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, r इज इक्वल्स टू 2f होता है। ये चीज अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे r की जगह पे लिख रहा हूं 2f, मीन्स 2 अपॉन 2f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये हमने जो मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये हमने किया था फॉर कॉनकेव मिरर, एट रियल इमेज। अब अपन आगे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, बट रियल इमेज नहीं होगी, वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला अपन ड्राइव करेंगे। देखिए ये जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, थैंक यू।